इस हफ्ते के स्मैकडाउन से यह पता चल गया कि इस साल के सर्वाइवर सीरीज में हमें रॉ वर्सेस स्मैकडाउन देखने को मिलेगा। सबसे पहले पॉल हेमन आते हैं और जिमी ऊसो ने रॉ में क्या किया वो बताते हैं और कहते हैं कि ट्राइबल चीफ के दिए गए मोटिवेशन से जिमी ऊसो ने ये किया। फिर क्राउन ज्वेल की बात करते हैं कि रोमन रेंस एलए नाइट के खिलाफ अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे और वे कहते हैं कि हम सभी एलए नाइट के फैन हैं, मैं भी उनको एडमायर करता हूँ, लेकिन क्राउन ज्वेल में वे हारने वाले हैं। फिर एलए नाइट वहां पर आते हैं और वे पॉल हेमन को वहां से जाने के लिए कहते हैं। फिर वे रोमन रेंस को बुलाते हैं, लेकिन वे शो में नहीं होते और पीछे से पॉल हेमन जा रहे थे, लेकिन एलए नाइट उनको कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो और उनसे पूछते हैं कि मेरे आने से पहले तुम क्या कह रहे थे। पॉल हेमन उनको मक्खन मारकर वहां से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलए नाइट कहते हैं कि तुमने एक भी कदम रिंग से बाहर रखा तो तुमको ऐसा मारूंगा कि तुम्हारे काले बाल फिर से सफेद हो जाएंगे। फिर वे कहते हैं कि अगले हफ्ते क्राउन ज्वेल के मैच की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगी, ये तुम रोमन रेंस को फोन पर बता देना और ये भी कहना कि ये किसकी गेम है, एलए नाइट की। ऐसा कह के वे वहां से चले जाते हैं। ये एलए नाइट का अच्छा प्रोमो था। फिर बैक स्टेज सोलो और पॉल हेमन होते हैं और जिमी ऊसो वहां पर आकर कहने लगते हैं कि उन्होंने रॉ में क्या किया। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जिमी ऊसो का कैरेक्टर उस दोस्त की तरह है जो अपनी बड़ाई करता रहता है और चुप नहीं होता, ऐसा पॉल हेमन के एक्सप्रेशन से पता चलता है। फिर वे टीवी पर जॉन सीना को देखते हैं। वे रिंग में आकर कहते हैं कि उनको आज कड़वे सच का सामना करना पड़ा। उन्होंने पिछले हफ्ते रोमन रेंस की चैंपियनशिप स्ट्रीक की बात करी, लेकिन उनकी भी 2002 दिनों की स्ट्रीक है। वे पिछले 2002 दिनों में एक भी टेलीवाइज सिंगल्स मैच नहीं जीते। उन्होंने पिछली बार 2018 में सिंगल्स मैच को जीता था और वे रिटायरमेंट की बात करते हैं। इसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि जॉन सीना रिटायर होने की अनाउंसमेंट करने वाले हैं, लेकिन वे कहते हैं कि अब समय हो गया है इस गणित को बदलने का और जो भी यहाँ पर आएगा उसके लिए ये बुरी रात होने वाली है। ये एक तरीके से उन्होंने ओपन चैलेंज दिया था। फिर सोलो वहाँ पर आते हैं और जॉन सीना उनको मारने लगते हैं, लेकिन जिमी ऊसो आकर उनको सुपर किक मारते हैं। फिर जिमी ऊसो का पैर खींच के कोई उनको रिंग से बाहर निकालता है। वे कोई और नहीं जे ऊसो होते हैं। वे बहुत गुस्से में दिख रहे थे। उन्होंने जिमी ऊसो को सुपर किक मारी, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से वे कुछ और नहीं कर पाए और रिंग में जॉन सीना सोलो को ए मार देते हैं। फिर बैक स्टेज निक अर्डिस कह रहे थे कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारा स्मैकडाउन में आना गुड आइडिया था, लेकिन एडम पियर्स आकर कहते हैं कि शायद ये आइडिया जे ऊसो को अपने भाई से मिला, जिन्होंने रॉ में आकर चैंपियनशिप मैच को बिगाड़ा। निक अर्डिस कहते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि रॉ में क्या होता है। फिर वे जे ऊसो को $10,000 का फाइन लगाते हैं, लेकिन एडम पियर्स कहते हैं कि क्या मैं भी जिमी ऊसो को फाइन लगाऊं। फिर निक अर्डिस सिक्योरिटी को कहते हैं कि इन दोनों को बिल्डिंग से बाहर निकालो, जिससे एडम पियर्स खुश नहीं होते। वे लेट द गेम बिगिंस कहकर वहां से चले जाते हैं। इस सेगमेंट की वजह से ये पता चल गया कि सर्वाइवर सीरीज के लिए रॉ वर्सेस स्मैकडाउन की स्टोरी लाइन बनना शुरू हो गई है। शो में लोगन पॉल भी अपीयर हुए थे। वे कहते हैं कि वे रे मिस्टीरियो के लिए नहीं आए क्योंकि उनको उन्होंने अपने पहले ही मैच में हरा दिया है। तब डोमिनिक मिस्टीरियो उनके बेटे थे, तब रोमन रेंस रेसल करने के लिए आते थे और तब एलए नाइट के पास जॉब नहीं थी। यहाँ पर लोगन पॉल अपने 2022 के रेसलमेनिया मैच की बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने और मिस ने रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो को टैग टीम मैच में हराया था। फिर वे कहते हैं कि उनको यूएस चैंपियनशिप चाहिए और उसके लिए वे एक और डेट को हराएंगे, जिसके बाद रे मिस्टीरियो आकर कहते हैं कि लोगन पॉल उनको डोमिनिक मिस्टीरियो की याद दिलाते हैं। दोनों के पास नेचुरल एबिलिटी है, पैशन है और बड़ा मुंह भी, और वे उनको क्राउन ज्वेल में यूएस चैंपियनशिप मैच के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं। चलो अच्छा हुआ कि यूएस चैंपियनशिप के लिए राइवलरी बन रही है, क्योंकि जब से रे मिस्टीरियो चैंपियनशिप जीते हैं तब से उनका ऑस्टिन थियरी के अलावा कोई और ओपोनेंट नहीं बना है। लेकिन क्या लोगन पॉल के बाद केविन ओवेंस यूएस चैंपियनशिप को जीतना चाहेंगे? क्योंकि उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वे रे मिस्टीरियो, एलडब्ल्यू, सेमस, ब्रोलिंग ब्रूट्स, ऑस्टिन थियरी और ग्रेसन वॉलर से मैच करना चाहते हैं।
लेकिन सबसे पहले उन्होंने रे मिस्टीरियो का नाम लिया। अगर WWE केविन ओवेंस को यूएस चैंपियन बनाते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें कुछ अच्छी राइवलरी देखने को मिलेगी। अब मैचेस की बात करें तो इस स्मैकडाउन में सिर्फ 3 मैचेस ही हुए। सबसे पहला मैच सेंटोस एस्कोबार और मोंटेस फोर्ड के बीच हुआ, जिसमें एंजेलो डॉकिंस के इंटरफियर करने से मोंटेस फोर्ड मैच को जीत लेते हैं। मैच के बाद वे सेंटोस एस्कोबार को मार रहे थे, लेकिन कार्लिटो उनको बचाने आ जाते हैं, जिससे स्ट्रीट प्रॉफिट्स वहां से चले जाते हैं। फिर ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थियरी का कैमरन ग्राइम्स और ड्रैगन ली से टैग टीम मैच होता है। इसमें ऐसा लगा कि क्राउड ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। मैच को ऑस्टिन थियरी और ग्रेसन वॉलर जीत लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब WWE को इन दोनों के मैचेस कम करके प्रोमोस या सेगमेंट्स ज्यादा रखने चाहिए, ताकि फैंस उनके मैचेस में इंटरेस्टेड हो। फिर मेन इवेंट में इयो स्काई और शार्लेट फ्लेयर का WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच होता है। इसमें शार्लेट फ्लेयर के स्पीयर मारने के बाद बेइली इयो स्काई का पैर रोप पर रखते हैं, जिससे पिन नहीं हो पाता, और शार्लेट फ्लेयर गुस्सा होकर बेइली को मारते हैं। फिर इयो स्काई को स्पीयर मारते हैं, लेकिन इयो स्काई ने चैंपियनशिप पकड़ कर रखी थी, जिससे शार्लेट फ्लेयर को वो लग जाती है और इयो स्काई मैच को जीत लेते हैं। मैच के बाद वे दोनों शार्लेट फ्लेयर को मार रहे थे, लेकिन बियंका ब्लेयर आकर को बचाते हैं और बेइली को केओडी मार देते हैं। बियंका ब्लेयर का रिटर्न होना ही था, क्योंकि उनको क्राउन जोल के लिए एडवर्टाइज किया गया है। इसके अलावा शो में 2 वीडियो सेगमेंट्स भी थे, जिसमें पहला प्रीटी डेडली का था। वे किसी स्पा में आराम कर रहे थे और ब्रोलिंग ब्रूट्स आकर उनको मारने लगते हैं, और दूसरा अनहोली यूनियन का था, जिसमें वे टैग टाइटल्स के लिए आने वाले हैं ऐसा दिखाते हैं। आपको कैसा लगा ये स्मैकडाउन? कमेंट में जरूर बताइए।